दादी माँ के घरेलू नुस्खे जो आपकी आँखों की हर समस्या को दूर करेंगे। फ्रेंड्स, आँखें हमारे जीवन का एक ऐसा अनमोल हिस्सा है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन लगता है। लेकिन आजकल समय के साथ साथ जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हमें आँखों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। हमारी रोशनी तो कम होती है, आँखों में जलन होती है, आँखों में धुंधलापन आदि दिखाई देने लगता है। तो आज का मेरा वीडियो उसी विषय पर है। अगर आपको आँखों में जलन होती है, आँखों से पानी निकलता है या खुजली होती है, आँखों से काले काले बादल से होते हैं या आँखों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ही देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण टिप आपसे छूट ना जाए। यकीन मानिए फ्रेंड, आपकी आँखों से रिलेट बहुत सारी समस्या हल नहीं होंगी, वरन आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। मैं आपसे किसी दवाई आदि के विषय में बात नहीं करूंगी। मैं आज आपको आयुर्वेद की कुछ नियम और खान पान के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, अब दुनिया हम आयुर्वेद को न सिर्फ मानती है बल्कि भारत के आयुर्वेद पर रिसर्च भी कर रही है। अगर हम कुछ बातों पर ध्यान दें तो आँखों की रोशनी हम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन ही जिएंगे। और पहले के लोगों की तरह आपकी आँखें भी 70-75 साल की आयु तक चश्मा नहीं लगेगा। और अगर चश्मा लग चुका है तो आप चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी गलतियाँ। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि हम कुछ मामूली सी गलती करते हैं जो देखने में बहुत छोटी प्रतीत होती हैं, लेकिन आँखों पर उनका गलत प्रभाव पड़ता है। अतः हम अपनी गलतियों के बारे में भी जानना चाहिए। जब भी हमारी आँखों में कुछ गिर जाता है, हम अपनी आँखों को मसलने लगते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी आँखों को बहुत क्षति पहुँचती है और हमारी आँखों की रेटिना में घाव भी हो सकते हैं। नंबर 2, जहाँ तक हो सके बहुत तेज धूप में बाहर ना निकलें। लेकिन अब अगर आवश्यक कार्य से जाना हो तो धूप के चश्मे का प्रयोग अवश्य करें और अपने सिर को कपड़े से अवश्य ढककर ही घर से बाहर निकलें। नंबर 3, बहुत कम रोशनी में पढ़ाई ना करें, ना आँखों से रिलेटेड कोई भी कार्य करें। उसी प्रकार बहुत तेज रोशनी में भी पढ़ाई या अन्य कोई भी कार्य ना करें। दोनों ही बातें आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाएंगी। नंबर 4, डिब्बा बंद फूड और फास्ट फूड का प्रयोग कम से कम करें। इससे हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं, आँखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आँखें हमारे शरीर का एक हिस्सा ही तो हैं। आँखों के लिए उपयुक्त खान पान, चलिए जानते हैं। नंबर 1, गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है और हमें गाजर का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। सर्दी में तो भरपूर गाजर खानी चाहिए। आप सलाद, सब्जी, हलवा कई रूप में गाजर का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, एक रिसर्च के अनुसार कच्ची गाजर से ज़्यादा पकी गाजर आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है और ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सर्वे के अनुसार 2-3 लाख लोग हर साल अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। अतः शुरू से ही अपने बच्चों को गाजर का सेवन अवश्य कराएं। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हो सके तो आप जब गाजर का हलवा बनाएं तो चीनी की जगह देशी खाड़ का प्रयोग करें। देशी खाड़ का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अगर आप किसी भी रूप में गाजर का सेवन करते हैं तो आपको मोतियाबिंद की शिकायत कभी नहीं होगी। नंबर 2, चलिए अब बात करते हैं दूसरे खाद्य पदार्थ की जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे आती है सौंफ। सौंफ का नाम तो हम सब ने सुना है। जब भी हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, होटल वाला खाने के बिल के साथ साथ सौंफ और मिश्री भी लाता है। सौंफ न केवल हमारे पाचन को दुरुस्त रखती है, वरन हमारी आँखों को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। आयुर्वेद में तो सौंफ को नेत्र ज्योति की संज्ञा दी गई है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि सौंफ में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी आँखों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। सौंफ का प्रयोग हमारे विजन को बढ़ाता है। मैं बता दूं, सौंफ की तासीर ठंडी होती है
तो ये हमारी आँखों को ठंडा रखती है, आँखों की जलन को शांत करती है, हमारी देखने की क्षमता को बढ़ाती है, हमारा पित्त भी कुपित नहीं होता है। सौंफ के प्रयोग से हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से कार्य करता है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड खाद्य पदार्थ की, हरी मूंग की दाल। जी हाँ, हरी मूंग की दाल न सिर्फ मरीजों का खाना है वरन गुणों का भी खजाना भी है। हरी मूंग की दाल में विटामिन ई के साथ जिंक भी होता है जो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने में साथ हमारी रेटिना के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरी मूंग की दाल के प्रयोग से केवल हमारी देखने की क्षमता ही नहीं बढ़ती, अगर आप हफ्ते में 2-3 बार हरी मूंग की दाल का किसी भी रूप में प्रयोग करते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। आँखों के विजन बढ़ने के साथ आपकी स्किन ग्लो करेगी और पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो लाभप्रद लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। नंबर 4 पे आता है बादाम। फ्रेंड, अगर आप ध्यान से देखें तो कुदरत ने बादाम की शेप भी आँखों जैसी ही बनाई है। बादाम में विटामिन ई से भरपूर होता है। अगर आप रोज़ सिर्फ 4 बादाम रात को भिगो दें और सुबह इसका छिलका उतार कर सेवन करें, और अगर आप पर समय है तो शुद्ध घी में छौंका बनाकर सेवन करें, आपकी सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं बढ़ेगी, त्वचा ग्लो करेगी और शरीर को ताकत भी मिलेगी। नंबर 5, देशी गाय का घी। जी हाँ दोस्तों, देशी गाय का घी भी आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत कारगर है। अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है तो आप देशी गाय के घी को अपने नेत्रों में काजल की तरह लगा सकते हैं, आपकी आंखों की जलन शांत होगी। इसके अलावा आप घी से तलुए पर मालिश करें, चूँकि घी की तासीर ठंडी होती है तो आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 6 पे आता है आंवला। चलिए अब बात कर लेते हैं आंवले के बारे में। यूँ तो आंवला सर्दियों में आता है, लेकिन आंवले का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। जब ताज़े आंवले ना मिलें तो आप आंवले का जूस, पाउडर, अचार आदि किसी भी रूप में लें। आंवला गुणों का भंडार है। आँखों की रोशनी के साथ आपके बाल, त्वचा, सर्दी, जुकाम में भी बहुत फ़ायदा बढ़ेगा। अगर आप वीडियो समाप्त करती हूँ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा रहा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छे सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।